हेलो व्यूवर्स, डांगी एकेडमी के सभी व्यूवर्स को मेरा जय भारत। आज हम एक बहुत ही क्रूशियल और करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ ताजमहल कंट्रोवर्सी। ताजमहल कंट्रोवर्सी पे ये वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी क्या है, क्यों उठी है, ये किन सवालों के साथ हमारे सामने आए हैं, ये क्या इशू है। इस पे जो हाई कोर्ट ने जो अपना रिजल्ट दिया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अगेंस्ट PIL किसने दाखिल की थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें, हमें ये बेसिक जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली ताजमहल की हिस्ट्री क्या है। सी द ताजमहल इज़ एन आइवरी वाइट मार्बल मौजोलियम ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन द इंडियन सिटी ऑफ आगरा. It was commissioned in 1632 by the Mughal Emperor Shah Jahan to house the tomb of his favorite wife, Mumtaz Mahal. It also houses the tomb of Shah Jahan himself. The Taj Mahal has long been recognized for its incredible beauty and architectural merit. Completed in 1653 and commissioned by the Mughal Emperor as a tomb for one of his favorite wives, the Taj Mahal was named a UNESCO World Heritage Site in 1982. अब ये जो है, जैसे कि हमारी हिस्ट्री है, मुग़ल हिस्ट्री हमने देखी कि मुगल जो थे वो काफ़ी समय तक हमारी कंट्री में जो है उन्होंने राज किया था। अलग अलग जो है उसके जो बादशाह है वो हुए थे, लाइक अकबर हुए हैं, हुमायूं, अकबर, देन जहांगीर, फिर शाहजहां। तो इसमें शाहजहां जो थे, इनके टाइम में जो शाहजहां तो जो थे, ये बादशाह जो, इनको काफ़ी बिल्डिंग्स बनाने का, पेंटिंग्स का शौक था। और इन्हीं के टाइम की हमें सबसे ज़्यादा मुगल आर्किटेक्चर से बनी हुई बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, और उसी में से एक ताजमहल भी है। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल उन्होंने अपनी सबसे पसंदीदा जो पत्नी थी नूरजहां, उसकी मृत्यु के बाद उसकी याद में बनवाया है, और वहीं उसको दफन भी किया गया है, और बाद में उसी जगह पे शाहजहां की बॉडी को भी दफन किया गया है। तो इसका जो शुरुआत हुई थी ये 1632 में हुआ था, और ये बन के जो है वो 1653 में कंप्लीट हुआ था। और 1982 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है एक मार्बल से बना है, एक विशेष तरह की स्पेशल मार्बल से बना है, जो कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी मेल्ट नहीं होगा, या इसको किसी भी तरह की कोई भी जो है वो नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से जो ये ताजमहल काफ़ी जाना पहचाना और एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है हमारी कंट्री की। लेकिन आज के समय में हम आज जो है वो इस मई की बात अगर हम करते हैं, मई 2020 की, तो इसमें इससे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो गई हैं। तो ये कंट्रोवर्सीज क्या हैं, क्यों हुई हैं, चलिए देखते हैं। व्हाट इज ताजमहल इशू? A court in India has dismissed a petition by a leader of the Hindu nationalist Bharatiya Janata Party asking that the Archaeological Survey of India be directed to open 22 sealed rooms of the Taj Mahal to see if there are Hindu idols there. अब ये जो ताजमहल है, इसका आपने पिक्चर देखा होगा, कुछ लोगों ने विजिट भी किया होगा, तो आपने देखा होगा कि एक बहुत ही बड़ी जो है एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ताजमहल की जो एक्चुअल बिल्डिंग है उसके नीचे काफ़ी ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा माना जाता है कि अंडरग्राउंड जहाँ टॉम्स हैं, जो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे दो तरह की टॉम्स है। एक जो ऊपर विजिटर्स को दिखाई जाती है, जो टूरिस्ट के लिए ओपन की जाती है, वो एक्चुअल टॉम्स नहीं है। जो एक्चुअल टॉम्स हैं वो ताजमहल के अंदर हैं, ऐसा माना जाता है। और वहीं अंदर अंडरग्राउंड में जो है कुछ रूम्स भी हैं। ये जो 22 रूम्स हैं ये सील्ड हैं, ये बंद हैं। तो इसी के अगेंस्ट जो है एक PIL दायर हुई है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमको इंफॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में ये अधिकार देता है कि हम इन 22 रूम्स के बारे में जानें कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है, या ये रूम्स बंद क्यों हैं। द रिट पिटिशन वॉज फाइल्ड एट द हाई कोर्ट ऑन May 7, 2022। ये जो पिटिशन है ये 7 मई 2022 को दायर की गई। इट विल फर्स्ट बी प्रोसेस्ड बाय द रजिस्ट्री ऑफ द लखनऊ बेंच एंड देन टेकन अप फॉर हियरिंग. As this is a developing issue, we take a look at what Taj Mahal's history is all about. अब क्योंकि जो है ये लखनऊ बेंच पे जो है इसको रजिस्टर किया गया और बाद में इसका प्रोसीडिंग हुआ है। द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन थर्सडे रिजेक्टेड अ पिटिशन सीकिंग टू ओपन 22 क्लोज्ड रूम्स इन द ताजमहल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन 22 रूम को खोलने की ये जो पिटिशन दायर की है उसे सिरे से खारिज कर दिया। द प्लिया वॉज फाइल्ड बाय रजनीश सिंह, अ BJP यूथ मीडिया इंचार्ज।
before the Lucknow bench that sought the directions to the Archaeological Survey of India to probe the 22 closed doors in the Taj Mahal to ascertain the presence of the idols of Hindu deities. अब रजनीश सिंह नाम के एक बीजेपी यूथ हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट जो है प्लिया दायर किया था कि इन 22 रूम्स में जो है हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं और कुछ दूसरे एविडेंसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब ये एक मॉन्यूमेंट साइट है तो इसको जो है वो 22 जो कमरे हैं अंदर के, जो अंडरग्राउंड कमरे हैं इसके, उन्हें ओपन क्यों नहीं किया जा रहा है जनता के लिए, जनता को दिखाया जाए कि इसके अंदर क्या है। The petition also contended that the Taj Mahal was a Shiva temple known as Tejo Mahalaya and has asked for the government to constitute a fact-finding committee to publish the real history of the monument. अब इसमें ये भी बोला गया है कि जो है ताजमहल एक्चुअली जो आज के समय में हम जिसे ताजमहल के रूप में जान रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक्चुअली ताजमहल नहीं है, वो एक शिव टेम्पल है, मतलब शंकर भगवान का मंदिर है और वो तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। और इसके लिए सरकार से ये भी आग्रह किया गया है कि एक ऐसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को एस्टैब्लिश किया जाए, बनाया जाए, जो कि इन सारे फैक्ट्स को, रियल हिस्ट्री को बाहर लेकर आने में मदद करेगी। Additionally, BJP MP from Rajsamand and Jaipur Royal ISKCON, Diya Kumari, claimed on Wednesday that the land on which Taj Mahal was built was owned by the erstwhile Jaipur royal family. और साथ ही साथ जैसे ही ये जो पिटिशन दायर हुआ उसके बाद ही दूसरे लोग जो इसके फेवर में हम कहें या इस पिटिशन के साथ अपनी आवाज़ उठाने के लिए आगे आए, जैसे कि बीजेपी एमपी फ्रॉम राजसमंद और जयपुर रॉयल फैमिली की एक जो महिला है, दैट इज़ दिया कुमारी, उन्होंने ये क्लेम किया है कि जिस ज़मीन पे ताजमहल बनाया गया है वो एक्चुअली जयपुर रॉयल फैमिली की ज़मीन हुआ करती थी। She also claimed having documents to prove that the land was originally owned by the Jaipur royal family. और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वो प्रूफ करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जो ज़मीन है ये कभी रॉयल फैमिली, जयपुर की रॉयल फैमिली की हुआ करती थी, शाही परिवार की हुआ करती थी, विच वॉज लेटर कैप्चर्ड बाय मुगल एम्पर शाहजहां, जिसे कि बाद में शाहजहां द्वारा जो है वो ले लिया गया था। When Shah Jahan took the land of the Jaipur royal family, the latter could not oppose him because it was under his control at the time. Kumari said. अब उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसमिस पिटिशन टू ओपन 22 सील्ड डोर्स इन ताजमहल। तो साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इस पिटिशन को पूरी तरीके से जो है वो खारिज कर दिया है और डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस सुभाष विद्यार्थी एंड देवेंद्र कुमार उपाध्याय issued the order while hearing the PIL filed by रजनीश सिंह। और रजनीश सिंह द्वारा जो PIL, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया गया है, उसको जो है जस्टिस सुभाष विद्यार्थी एंड देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने जो है वो सिरे से खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने जो है रजनीश सिंह को जो है एक हिदायत भी दी है, या एक हम कह सकते हैं कि उन्हें जो है वो अपनी तरफ से एक सुझाव दिया है कि प्लीज़ एनरोल योर सेल्फ एट एनी यूनिवर्सिटी, इफ़ एनी यूनिवर्सिटी डिनाइज यू टू रिसर्च ऑन सच ए टॉपिक देन कम टू अस। तो उन्होंने कहा कि अपने अगर आप इस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, ना कि आपको हाई कोर्ट में जो है वो PIL दाखिल करना चाहिए। साथ ही साथ while hearing the case, the Lucknow bench of SC asked the petitioner to not misuse the system of PIL. और साथ ही साथ उन्होंने उनको ये भी हिदायत दी है कि उन्हें जो है वो PIL का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो आम जनता की भलाई के लिए या उन्हें न्याय दिलवाने के लिए किया गया है, तो इस सिस्टम का आपको किसी भी तरह का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। नाउ द हिस्ट्री ऑफ ताजमहल. As we have seen, the Taj Mahal was built by Shah Jahan in the memory of his loving wife Noor Jahan. ओके, ऐसा कहा गया है, ऐसा हमें बताया गया है, आज तक हमने हिस्ट्री में यही पढ़ा है। शाहजहाँ वॉज द फिफ्थ मुगल रूलर आफ्टर बाबर, हुमायूं, अकबर एंड जहांगीर। शाहजहाँ erected many splendid monuments during his लाइफ स्पैन, द मोस्ट फेमस ऑफ विच इज़ द ताजमहल एट आगरा। जैसे कि अभी मैंने अर्लियर स्लाइड में बताया था कि शाहजहाँ के समय की हमें बहुत सारी जो है वो मुग़ल बिल्डिंग्स या मुग़ल मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्हें बिल्डिंग्स बनवाने का, पेंटिंग्स का काफ़ी शौक हुआ करता था।
The construction of the Taj complex began about 1631 AD. The principal mausoleum was completed in 1648 AD by employing thousands of the artisans and craftspersons, whereas the outlying building and gardens were finished 5 years later in 1653 AD. तो अब जो है ये ताज कॉम्प्लेक्स का जो बनना था, स्टार्ट हुआ था, वो 1631 के आसपास स्टार्ट हुआ था और लगभग 18 साल के बाद 1648 में ये कंप्लीट हुई थी। लेकिन इसका जो फाइनल टचमेंट, लाइक उसके जो गार्डन्स, जो चार बाग सिस्टम हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि मोस्टली मुगल जो आर्किटेक्चर है उसमें हमको चार बाग सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये चार बाग सिस्टम आसपास उसके डेवलप करने में जो उनको अगले और कई साल लग गए थे, एंड फाइनली इट गेट फिनिश्ड इन 1653 AD। नाउ फ्रॉम वेयर दिस कॉन्ट्रोवर्सी केम, अब ये कॉन्ट्रोवर्सी आई कहाँ से, ये PIL किस बेस पे दाखिल की गई है? डेफिनेटली इसका हिस्ट्री में कोई ना कोई जो है एक बेस रहा होगा, दैट इज PN Oak, मिस्टर PN Oak। नाउ हु इज PN Oak? The full name of PN Oak is Purushottam Nagesh Oak. He was a historical revisionist from India. He born on 2 March 1917 इंदौर। वो इंदौर की जो है एक मराठी फैमिली में जन्मे थे। 2 मार्च 1917 को उनका जन्म हुआ था और 4 दिसंबर 2007 को पुणे में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनका पूरा नाम पुरुषोत्तम नागेश ओक है और ये अपने हिस्टोरिकल रिविजनिज्म्स के लिए जाने जाते हैं। अब एक्चुअली इन्होंने क्या किया था? Oak was born into a Marathi family in Indore and fought in the Second World War as part of the Indian National Army। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक मराठी फैमिली में जन्म लिया था इन्होंने और बाद में इन्होंने भारतीय सेना को भी अपनी सेवाएं दी थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। बाद में इन्होंने जो है जर्नलिज्म अटेम्प्ट कर लिया, पत्रकारिता स्टार्ट कर दी और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए काम भी किया था। सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिए उन्होंने काम किया था। In 1964 he founded an organization called Institute for Rewriting Indian History और इन्होंने 1964 में 1964 में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था स्थापित की थी जो कि जिसका नाम था रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री। मतलब इन्होंने हिस्ट्री के ऊपर काफ़ी वर्क किया है और उसको वो रीराइट करना चाहते थे, या हम ये कहें कि उनके हिसाब से, उनके नज़रिए से वो इसकी सच्चाई जो है वो देशवासियों के सामने लाना चाहते थे। He also wrote many books on history as he saw it. Oak's most famous book was published in 1989 titled Taj Mahal The True Story। और इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक रही है, काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा फेमस रही है वो थी ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1989। नाउ व्हाट वाज हिज क्लेम? Oak was so consumed by his theory that in 2000 he filed a petition to declare it a monument built by a Hindu ruler, only to be dismissed by the Supreme Court। जो पिटिशन हम आज देख रहे हैं, जो पिटिशन रजनीश के थ्रू दायर की गई है, बिल्कुल वैसी ही पिटिशन 2000 में इन्होंने दायर की थी, लेकिन इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था। Oak died in 2007, but by then this theory had spread among the Hindu right wing, with many adding their own twist to it। लेकिन 2007 में जब मिस्टर ओक की जो है वो डेथ हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी ये इशू जो है वो, क्योंकि ऑलरेडी इस पिटिशन के थ्रू हिंदू राइट विंग तक पहुंच चुका होता है और ये कंटिन्यू इसके लिए जो है वो डिमांड उठा रहे हैं। Among his prominent claims were that Christianity and Islam are also derivatives of Hinduism, that Vatican City, Kaaba, Westminster Abbey, and the Taj Mahal were once Hindu temples dedicated to Shiva, and that the papacy was originally a Vedic priesthood. Their reception in Indian popular culture have been noted by observers of contemporary Indian society। ना केवल ताजमहल, बल्कि उनका तो ये कहना था, उन्होंने तो ये भी क्लेम किया था कि ये जो वेटिकन सिटी है, काबा है, वेस्टमिंस्टर चर्च है, इनमें भी जो है वो कहीं ना कहीं ये भी जो है वो शिव से या वैदिक पीरियड से या वैदिक कल्चर से रिलेट करते हैं। और जो ये पैपेसी है, ये भी जो है एक तरीके का वैदिक प्रीस्टहुड का ही तरीका है या प्रकार है। He also claimed that Christianity and Islam are both derivatives of Hinduism। और उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो है वो हिंदुइज्म से ही निकले हुए हैं।
According to him, Christianity was originally a Vedic religion following Krishna and claimed that Christianity, originally known by either the names Christianity और कृष्णा नीति, और इन्होंने जो है क्रिश्चियनिटी को भी एक तरीके से जो है इसका एग्जाम्पल दिया, जो है वो एक डिस्क्रिप्शन दिया है दैट इट इज नोन एज द क्रिश्चियन नीति और द कृष्णा नीति। तो क्रिश्चियनिटी और कुछ नहीं है, इट इज ऑल अबाउट द कृष्णा नीति। तो ये जो सारे क्लेम्स हैं ये मिस्टर पी.के. ओक के थ्रू किए गए हैं। Why did the petition demand to open 22 doors of the monument? अब ये 22 दरवाज़ों को खोलने के लिए ये पिटिशन क्यों दायर की गई है? वैसे तो हम ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं कि ये माना जा रहा है कि इन दरवाज़ों के अंदर जो है काफ़ी सारे हिंदू धर्म से रिलेटेड जो है वे देवी देवताओं की मूर्तियाँ या और भी कुछ एविडेंसेस हो सकते हैं, तो इन सभी को जो है वो जनता के सामने लाया जाए, इसलिए इन 22 दरवाज़ों को खोलने के लिए पिटिशन दायर की गई है। The petition notes that according to our responses by the ASI, Archaeological Survey of India, Agra obtained through the Right to Information Act that the 22 rooms of Taj Mahal have been locked for security reason. और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो 22 जो रूम है, ये जो 22 कमरे हैं, इन्हें किसी सुरक्षा कारणों से जो है वो बंद करके रखा गया है। However, the petitioner argued that historians like P.N. Oak, the author of Taj Mahal, The True Story, believes that within these rooms on the upper and lower portion of the monument lies the Shiva temple. लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने पिटिशनर ने जो है इसके अगेंस्ट ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि वो ये 22 कमरे इसलिए खुलवाना चाह रहे हैं कि मिस्टर P.N. ओक के हिसाब से इन कमरों के नीचे जो है वो शिव टेम्पल हो सकता है। Oak in his book states the monument was built in 1155 AD and furthers the Tejo Mahalaya claim. यहाँ तक कि ओक ने जो है ये भी दावा किया है कि ये बिल्डिंग जो है वो 1600 शताब्दी में नहीं बल्कि 1600 एडी में नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये 1155 एडी में ही बनी हुई थी और ये एक तेजो महालय नाम का शिव मंदिर था। Now, this is the Allahabad High Court decision that Allahabad High Court dismissed petition to open 22 sealed room in Taj Mahal. हालांकि ये पिटिशन दायर की गई, इसके ऊपर काफ़ी आर्गूमेंट्स हुए हैं और इसके बाद जो है काफ़ी सारे लोग इसके फेवर में आए हैं, काफ़ी बाहर भी इसके ऊपर चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोग एक्टिव हैं। आपने देखा ही होगा लगातार न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर्स में हम इस कंट्रोवर्सी के बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पिटिशन को पूरी तरीके से जो है वो खारिज कर दिया है। A division bench of Justice Subhash Vidyarthi and Devendra Kumar Upadhyay issued the order while hearing the PIL by Rajneesh Singh. The judgment read, there is yet another issue which need to be considered for deciding whether the writ petition can be entertained in the form it has been presented. It is a well recognized principle that a writ of mandamus can be issued only in case of infringement of any right, but be it constitutional or statutory or any other. When we inquired from the petitioner's counsel as to from where the right to get a particular study or research conducted on a particular topic or subject amendments, we could not get any satisfactory reply. In the absence of infringement of any legal or constitutional right, we are afraid we are not able to entertain the writ petition. तो इस तरीके से उन्होंने ये जो है वो अपने जजमेंट में कहा है कि जो पिटिशनर है वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूफ नहीं कर पाया है या इस तरीके की कुछ सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे पाया है, सॉलिड एविडेंसेस नहीं प्रेजेंट कर पाया है और इसलिए जो है वो इस पिटिशन को सिरे से खारिज करते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक था ये क्रूशियल टॉपिक पे रिलेट करता है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन जो कि आपको मैंने यहाँ प्रोवाइड की है ये सब कुछ जो है वो नेट से, न्यूज़पेपर से, न्यूज़ चैनल से, जहाँ कहीं भी कुछ चल रहा है वहाँ से गैदर की गई है, वहाँ से इकट्ठा की गई है। इसमें मेरा या डांगी एकेडमी का पर्सनल कोई व्यू या पर्सनल कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं होता है। इस बात का जो है ये जो वीडियो है ये आपके लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें लिखी गई या कही गई कोई भी बात से मैं या डांगी एकेडमी किसी भी तरीके से जो है रिलेट नहीं करते हैं
अग्रीड नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो है वो सोशल मीडिया, नेट पर और न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स पे जो दिखाए जा रहे हैं मैटर्स और जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे ये वीडियो तैयार किया गया है। सो होप आपको इस वीडियो से इस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। नमस्ते।